सिन्धवन्दितं दोरघायिकं कमलं प्रणमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मसकर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषेति किच्चा अर्हन्ताणं सीताणं दहनमो गणहराणम् अचावयवगाणं साहूणं चैव सौमेसिं देशिं विशुद्धदंसन ज्ञानपाना समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमगम है। इसमें तीसरा अधिकार चल रहा है चरणानुयोग सूचक चूलिका सम्यक चारित्र अधिकार है। इसमें मोक्ष मार्ग मतलब समता भाव मतलब मुनि पर्याय या मुनि ये मोक्ष मार्ग है ये बताया है। तो इसमें पहले श्रवण का वर्णन किया, श्रवण किस विधि से होता है, फिर उसके बाद श्रवण होने के बाद उसको किस प्रकार से दोषों से बचना चाहिए कि जिससे अपने श्रावण्य का छेद न हो, इसका यहाँ पर सावधानता की है। फिर अंतरंग छेद दो प्रकार का बताया, अंतरंग छेद और बहिरंग छेद। और जहाँ पर बाहर से जीवों की हिंसा हो या न हो, लेकिन अंतरंग छेद जहाँ पर है वहाँ पर नियम से छेद होता है, दोष होता है और बंद होता है, ये बता करके अंतरंग छेद को छोड़ने की प्रेरणा की है, उसको त्याग करने की प्रज्ञा की। जहाँ अंतरंग छेद है वहाँ पर बाह्य में छेद हो या न हो नियम से बंद है। इसलिए अंतरंग छेद क्या है? अशुद्धोपयोग, यही अंतरंग में छेद है। जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं है तब तक सच्चा श्रमणपना नहीं है, और शुद्धोपयोग सहित जो मुनिपना है वही वास्तव में मुनिपना है, श्रामण्यपना है, ये यहाँ पर बताया है। अब 219 नंबर की गाथा में आगे इस अंतरंग छेद के लिए ही और क्या निषेध करने योग्य है वो बता रहे हैं। अथा नहीं, ये तो हो गई ना कल दोनों। 219 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं, अथा एकांतिक, ये कल दोनों पढ़ लिए थे। अथ एकांतिक अंतरंग छेदत्वात् उपदीहि तद्वत् प्रषेध्य इति उपदिशति। अब क्या बताते हैं कि ऐकांतिक अंतर छेदत्वात्, ऐकांतिक मतलब सर्वथा क्या है? अंतरंग छेदपना होने से, किसमें? उपदीहि, जहाँ परिग्रह है
वहाँ नियम से अंतरंग छेद है, मतलब बाहर का परिग्रह थोड़ा भी विद्यमान है तो वहाँ नियम से अंतरंग छेद है, इसलिए उस अंतरंग छेद के समान उस उपदि का भी निषेध करने योग्य है। उपदि मतलब परिग्रह। मतलब अब यहाँ बताएंगे, आगे गाथा में बताते हैं, उसको ही खुलासा, वही पर खुलासा करते हैं कि जहाँ परिग्रह है वहां पर नियम से अंतरंग छेद होता है, मतलब नियम से मुनिपना में दोष आता है, उससे छेद होता है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए, उसका निषेध करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। हवदि वन हवदि बंधो, हवदि वन हवदि बंधो, मदम्मि जीवेद काय चेष्टम्मि, मदम्मि जीवेद काय चेष्टम्मि, बंधो ध्वमवदीधो, बंधो ध्वमवदीधो, इति समणा छट्टिया सौवम्, इति समणा छट्टिया सौवम्, हवदि वन हवदि बंधो, मदम्मि जीवेद काय चेष्टम्मि, बंधो ध्वमवदीधो, इति समणा छट्टिया सौवम्। अहिंसा के बारे में कहा था, हिंसा के बारे में, काय चेष्टम्मि जीवे मदम्मि बंधो हवदि न हवदि। काय चेष्टा में जीव के मरने पर बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे कि काय की चेष्टा के साथ यदि जीव मरता है तो वहां पर आपका अंतरंग को देखा जाता है, आपके अंतरंग में प्रयत्नशीलता है, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, अंतरंग अपने शुद्धात्म स्वरूप में प्रयत्न है और बाहर में सावधानता पूर्वक प्रवृत्ति है, तो वहां जीव के मरने पर भी आपको हिंसा का दोष नहीं है, बंध नहीं है। और अंतरंग में प्रयत्नाचार नहीं है तो बाहर जीव नहीं मरने पर भी वहां पर छेद होता है, दोष होता है, ये बताया। इसलिए काय चेष्टा में जब जीव मरा तो बंध का अनेकांतिक है, बंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अंतरंग छेद है तो बंध होगा और नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन उवधिदो ध्रुवम बंधो, उपधि से ध्रुव निश्चित ही बंध है। आपके पास में परिग्रह है तो वो किसका द्योतक है? आपकी मूर्छा का द्योतक है। क्यों लगा है, क्यों लंगोटी पहनी है? अभी मूर्छा नहीं छूटी है ना, इसलिए आपने लंगोटी पहनी है। तो ये परिग्रह क्या बता रहा है? अंतरंग की मूर्छा को बताता है। इसलिए जहाँ परिग्रह है वहाँ नियम से बंध है। वहां पर ऐसा नहीं परिग्रह तो है लेकिन मेरी मूर्छा नहीं है, इसलिए मुझे बंध नहीं होगा, ऐसा वहां पर माप नहीं है। परिग्रह आपने बुद्धिपूर्वक रखा है ना, आपने ग्रहण किया ही कैसे उसको, आपके नहीं आ सकती थी तो। हाँ, उसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा मूर्छा हो सकती है। मिथ्या दृष्टि की तो मिथ्या तो पूरक हो सकती है, सम्य दृष्टि है उसकी मोह मतलब मिथ्या तो पूरक नहीं हो सकते, राग पूर्वक हो सकती है, लेकिन राग तो है, वो मूर्छा ही है राग। तो जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो मूर्छा मतलब राग सहित ही ग्रहण करते हैं बुद्धिपूर्वक। इसलिए वहां तो जीव का जो घात हुआ है वो बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ है, वो तो अचानक हुआ है, इसलिए उसमें दोष नहीं है। यदि बुद्धि पर आप बिना देख के चले और जो मरा तो वहां पर दोष आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये जैसे हिंसा में अनेकांतिकताएं बंध की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे परिग्रह के साथ नहीं है। परिग्रह के साथ नियम से बंध होता है। यदि समना सवम छड्डिया, इसलिए श्रमणों ने सब वमन कर दिया। छर्दिता मतलब वमन करना, तो सब उसको उल्टी कर दी, मतलब वमन कर दिया, मतलब सब परिग्रहों को छोड़ दिया। इसलिए श्रमण सभी प्रकार के परिग्रह को छोड़ देते हैं। तो इसलिए मुनि अभी आगे भी बहुत खुलासा आने वाला है सब कि उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग में तो कुछ भी परिग्रह नहीं, पीछे कमंडल भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्ण उत्सर्ग मार्ग मतलब बस अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में रहो, ये उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन इसमें हम ज्यादा देर नहीं रह पाते हैं,
तो उसके लिए फिर अपवाद मार्ग बताया कि 28 मूल गुण का पालन करो, और 28 मूल के पालन के लिए, संयम के पालन के लिए पीछे कमंडलू और शास्त्र, ये 3 उपकरण बताए हैं। और इसके लिए ही थोड़ा बहुत मूलाचार में बताया 17 नंबर की गाता है कि थोड़ा बहुत अन्य भी रख सकता है मुनि, क्या जैसे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, ज्ञान के उपकरण के निमित्त से। चश्मा भी उसमें ही समझ करके चश्मा ग्रहण किया जाता है, वास्तव में इसका भी त्याग करना चाहिए, लेकिन इसके बिना आज पंचम काल में इतनी असमर्थता हो गई है कि उस संयम का पालन करना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये भी सब अपवाद मार्ग में आता है। तो लेकिन अपवाद मार्ग समझ करके हम ढेर सारा चांदी, सोना और सब बर्तन और क्या क्या सब इकट्ठा करें तो वो नहीं चलेगा। मतलब केवल जितना आगम में बताया है उतना ही आप रख सकते हो, उससे ज्यादा आपके परिग्रह के, यानी वो भी उसमें भी मूर्छा होगी तो वो भी परिग्रह कोटि में आएगा। पीछे में हमारे मूर्छा है, कमंडल में है, शास्त्र में है, शिष्यों में है, तो इसमें जो मूर्छा है वो भी परिग्रह की कोटि में है। शरीर के प्रति भी मुनिराजों को कहा है कि परिग्रह नहीं है, क्योंकि उनकी शरीर के प्रति मूर्छा नहीं है। शरीर के प्रति भी हमारी राग भाव हो जाए तो वहां पर भी क्या है, अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, मुनि होकर के फिर ऐसे दाढ़ी रखो, ऐसा ये करो, वैसा रहो, तो फिर क्या है ये सब, ये सब मूर्छा है। तो इसलिए कहा कि जहाँ परिग्रह है वहां पर नियम से बंध है, वहां पर अनेकांतिकपना नहीं है, इसलिए श्रमणों ने सब कुछ छोड़ दिया है। यथा हि काय व्यापार पूर्वकस्य पर प्राण व्यय परोप्यस्य अशुद्धोपयोग सद्भाव असद्भाव सद्भाव सद्भावाभ्याम अनेकांतिक बंधत्वेन छेदत्वम अनेकांतिकम इष्टम न खलु तथा उपदेहे तस्य सर्वथा तद अविनाभावित्व प्रसिद्धयेत् एकांतिक अशुद्धोपयोग सद्भावस्य एकांतिक बंधत्वेन छेदत्वम एकांतिकम एव। क्या बता रहे कि यथा ही, जिस प्रकार काय व्यापार पूर्वकस्य, शरीर के व्यापार पूर्वक, पर प्राण व्यप्रोपस्य, दूसरे प्राणों का घात हुआ, जीवों की हिंसा हुई, कोई जीव आकर के मर गया पांव के नीचे, या काय चेष्टा करते हुए कुछ भी हो करते हुए मर गया, तो वहां पर अशुद्धोपयोग का सद्भाव और असद्भाव, इसके साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। मतलब उस पर प्राणों के घात के साथ शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग का सद्भाव भी रह सकता है या असद्भाव भी रह सकता है। मतलब वह मुनि अंतरंग में शुद्धोपयोग में अपने रहता है और बाहर प्रयत्न पूर्वक आचरण करता है, तो अशुद्धोपयोग का सद्भाव नहीं है उसके। फिर भी वहां पर प्राणों का घात हो गया, तो प्राणों के घात के साथ दोनों रह सकता है, अशुद्धोपयोग का सद्भाव रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। इसलिए वहां पर अनैकांतिक बंधत्व, बंध का एकांत नहीं है, बंध अनेकांतिक मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि अशुद्धोपयोग का सद्भाव होगा तो बंध होगा, और अशुद्धोपयोग का सद्भाव नहीं है तो बंध नहीं होगा। उस गुणस्थान को यदि वो पहुंचे हुए हैं छठे सातवें गुणस्थान में, तो उस जीव हिंसा के निमित्त से, षटकार के जीव के निमित्त से उनको हिंसा के निमित्त से बंध नहीं है। जहाँ हिंसा का त्याग नहीं है वहां पर बंध है नियम से। न तथा खलु उपदेहे, वैसे उपदि के साथ में नहीं है, परिग्रह के साथ में वैसा अनैकांतिक नहीं है बंध का, वहां पर ऐकांतिक बंध है। ऐकांतिक शब्द है तो क्या क्या, तस्य सर्वथा तद अविनाभावित्व प्रसिद्ध्यत, उसका उस उपधि का सर्वथा उस अशुद्धोपयोग के साथ में अविनाभावत्व की प्रसिद्धि होने से प्रसिद्ध होने वाला ऐकांतिक अशुद्धोपयोग सद्भावस्य, अशुद्ध ऐकांतिक में सर्वथा अशुद्धोपयोग के सद्भाव में ही परिग्रह रह सकता है। जहाँ परिग्रह है वहां पर अशुद्धोपयोग नियम से है, ऐसा समझना। उसके अविनाभावीपना की प्रसिद्धि होने से, प्रसिद्ध उसके अविनाभाव रूप से प्रसिद्ध होने वाला सर्वथा अशुद्धोपयोग का सद्भाव है,
तो वहां पर एकांतिक बंधत्व, वहां पर नियम से बंध है परिग्रह रखने से। और ये ज्यादा चोट किस पर है याद रखना कि श्वेतांबर कंदकुंद आचार्य के आंखों के सामने थे, डट करके उन्होंने उनका विरोध किया, क्योंकि वो परिग्रह का क्या बोलते हैं कि 14 प्रकार के उपकरण रखने पर भी वहां मूर्छा नहीं है, इसलिए परिग्रह नहीं है साधुओं को। साथ में कमन कंबल है, ये है, इतना सारा 14 प्रकार के उपकरण है, सब बर्तन है, तो भी वहां पर उनको बंधन नहीं, मूर्छा नहीं होने से। तो जिनेंद्र भगवान ने केवल 3 ही उपकरण बताए, एक संयम के लिए, एक ज्ञान के लिए और एक शौच के लिए। बस इससे ज्यादा उपकरण रखने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए कुंद आचार्य ने बहुत मतलब जोर से उनका विरोध किया, अष्टपौड़ में भी किया और यहाँ तीसरे अध्याय में भी किया है कि आप परिग्रह रख रहे हैं, कपड़ा है, तो वहां पर नियम से मूर्छा है आपकी। परिग्रह कपड़ा सहित आप मुनि नहीं बोल सकते, महाराज नहीं बोल सकते उसको। ये शुल्लक जी है, ये आर्य का है, केवल निर्ग्रंथ दिगंबर है उनको ही महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब लोग शुल्लक जी को भी मुनि महाराज बोलते हैं, अज्ञान को क्या करेंगे हम? तो शुल्लक जी बोलना चाहिए उनको, मुनि महाराज नहीं है वो, महाराज कैसे होते कपड़े तो। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जहाँ परिग्रह है वहां पर नियम से अशुद्धोपयोग का सद्भाव है, इसलिए वह एकांतिक बंद होने से एकांतिक छेद बना है। सर्वथा वहां पर मुनिपने का छेद ही है, वहां पर मुनिपना है ही नहीं। जहाँ पर तिलतुष मात्र उनके शरीर पर परिग्रह है, मूर्छा है, तो वहां पर परिग्रह नियम से है। अतः एव भगवन्तः अरहन्तः परमः श्रमणः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेव उपधिं प्रतिषिद्धवन्तः। अतएव इसीलिए भगवन्तः अरहन्तः, भगवान अरहंत, परमः श्रमणा, कौन है वे? परम श्रमण, उनको भी श्रमण कहा गया है, किनको? अरहंत भगवान को, क्योंकि वो भी अभी मुनि है, लेकिन वो कैसे है? पूर्ण निर्ग्रंथ हुए हैं और पूर्ण स्नातक अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे परम श्रमण स्वयमेव, स्वयं ही, प्राग एव, पहले ही, सभी प्रकार की उपदि को प्रतिषिद्धवंत, उन्होंने निषेध किया और छोड़ दिया। यदि वो रख सकते होते वहां पर बिना मूर्छा के भी परिग्रह रख सकते होते तो सब क्यों छोड़ देते? वो रखते ना कुछ परिग्रह उनके साथ में, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यही दिखाई दे रहा है, मतलब वो उससे प्रकाशित हो रहा है कि तुष मात्र भी परिग्रह साथ में है, तो वहां पर निर्ग्रंथता नहीं है, परिग्रह निर्ग्रंथ अवस्था नहीं है, इसलिए सभी प्रकार की उपदि को उन्होंने निषेध कर दिया। अतएव च अपरहि अपि अंतरंग छेदवत् तद अनानंतर्य तत्वात् प्राग एव सर्व एव उपाधि प्रतिषेध्य। इसीलिए दूसरों को भी परम श्रमण ने सभी प्रकार के उपदि का निषेध किया, तो दूसरों को भी क्या करना चाहिए? अंतरंग छेद के समान उसके अविनाभावी होने से, उसके बिना नहीं होता है, अंतरंग छेद के बिना नहीं होता है, इसलिए पहले ही मुनि होने के पहले ही सभी प्रकार की उपदि का निषेध करना चाहिए। अब हम सब कपड़े पहने, सब शाल ओढ़ रहे और हम महाराज साहब कहलाएंगे, तो कैसे होगा? स्त्री कैसी महाराज साहब हो सकती है? जहाँ पर पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था है, अंतरंग बहिरंग, वहीं पर वो महाराज शब्द का प्रयोग होता है और उनको ही पूज्य माना है, वे ही सच्चे गुरु हैं। तो इसलिए सभी प्रकार की उपदि छोड़ने योग्य है। इतना ही परिग्रह है, इसलिए तो छठा सातों गुणस्थान नहीं होता है ना। स्त्रियों को इतना परिग्रह है तो क्यों नहीं छठा सातों गुणस्थान क्यों नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर जहाँ परिग्रह है वहाँ पर पूर्णता नहीं है, मतलब श्रमपणा नहीं है। टीका पढ़ते हैं। अथ बहिरंग जीव घाते यथा, हाँ हो गई ना, बरोबर।
बराबर बराबर अथ बहिरंग जीव घाते बंध भवति न भवति वा परिग्रहे सति नियमेन भवति इति प्रतिपादयति। बाह्य जीव का घात होने पर बंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन परिग्रह के होने पर नियम से बंध होता है। मतलब कितना परिग्रह से डरना चाहिए कि किसी भी परिग्रह के प्रति पीएन वगैरह भी है, बस मेरे लिखने के लिए काम आता है, बस ये अच्छा है बुरा है, अच्छा दिखना चाहिए वैसा दिखना चाहिए, ये भी उसके प्रति क्या होना चाहिए, मूर्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि परिग्रह होने पर नियम से वहां पर बंध होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं आचार्य। तो मुनि राजाओं को इतने परिग्रह के लिए मतलब ये कहा, तो जहाँ परिग्रह है वहां पर क्या होता है, मूर्छा होती है, और मूर्छा से क्या होता है, बंध होता है, मतलब दुख होता है। आपको दुख क्यों है, दुख है कि नहीं है, कितना दुख भरा हुआ है, किसका दुख है, परिग्रह के होने पर नियम से दुखी होना पड़ता ही है। परिग्रह भले ही कम हो जाता हो, उसका ये नहीं है, लेकिन जितना भी हो परिग्रह थोड़ा सा भी है, लंगोटी मात्र, तो भी वहां पर शल्य है अंतरंग में, दुख का कारण है वह। तो इसलिए सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग ही सुख का मार्ग, मोक्ष का मार्ग आचार्य ने कहा है। वो एक कथा आती है, दुख मतलब ऐसा दुख, मतलब परिग्रह हम रखेंगे तो दुखी किसको होना पड़ेगा, स्वयं को ही होना पड़ेगा। परिग्रह जो रखता है उसको ही उसका दुख भोगना पड़ता है। तो एक राजा था, जंगल में गया, वहां पर मुनिराज तपस्या कर रहे थे, गर्मी के दिन थे। तो मुनिराज तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी, चल भी नहीं था, कुछ नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तो उसको बहुत दया आई राजा को, बोले ये देखो कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, पाँव में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, छतरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने उनसे विनती की कि आप इतना क्यों कष्ट सहन कर रहे हो इतनी गर्मी में, तो क्या करो, बोले कि मैं आपको जूते ला करके देता हूँ। बोले ठीक है, आप जूते ला करके दे देंगे, नीचे से गर्मी से बच जाएंगे, फिर ऊपर से तो गर्मी लगेगी ही। तो फिर ठीक है, मैं एक छाता ला के देता हूँ आपको, बढ़िया छाता ला करके देता हूँ। तो बोले कि ठीक है, छाता ला करके देंगे, लेकिन इस शरीर के कैसे बचाएंगे गर्मी से। बोले कि आपको हम रेशमी कपड़े सिला ला करके दे देंगे, आप रेशमी कपड़े भी पहन लेना। ठीक है, मैं कपड़े भी पहन लूंगा, चप्पल पहनूंगा, छाता लूंगा, तो इतना सब बढ़िया ये करके मैं पैदल कैसे चलूंगा, फिर मेरी क्या पोजीशन रहेगी। बोले कि मैं आपके लिए एक कार खरीद करके देता हूँ, और एक फिर उसको जो चलाने के लिए ड्राइवर भी देता हूँ। बोले आपने कार भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, अब ये सब कपड़े वगैरह कौन धोएगा, उसको धोने के लिए कौन ये करेगा, और ऐसे गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो मुझे कौन खाना खिलाएंगे। लोग तो साधु समझ करके खाना खिलाते हैं, और मैं गाड़ी में बैठ कर कैसे जाऊंगा तो मुझे कौन खाना खिलाएगा। तो बोलेंगे कि आपकी एक शादी कर देंगे हम, वो आपको खाना खिलाएगी पत्नी। बोले कि फिर शादी कर लूंगा तो पत्नी होंगे तो बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, सबका खर्चा कैसे चलेगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा फिर। बोले कि नहीं, मैं आपको 5 गाँव आपके नाम से कर दूंगा, तो आपका खर्चा भी चलेगा। तो ठीक है, आपने खर्चे के लिए गाँव भी दे दिए, अब बच्चे को कुछ हो जाए, उसका वियोग हो जाए तो रोएगा कौन। तो फिर राजा क्या बोला कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रोना तो आपको ही पड़ेगा। रोने का काम तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो साधु ने कहा इसलिए साधु परिग्रह नहीं रखते हैं कि जहाँ परिग्रह है वहाँ रोना पड़ता है। बिना रोए परिग्रह आप नहीं रख सकते, थोड़ा भी परिग्रह तो वहाँ पर सब क्लेश संक्लेश हो जाते हैं, मूर्छा हो जाती है। इसलिए परिग्रह बहुत खराब चीज है। सबसे बड़ा पाप जो बोला लोग, वो किसमें शामिल है, किसमें शामिल है,
लोभ पाप को पाप बखान, वो परिग्रह का ही एक भेद है। जो 24 प्रकार के परिग्रह में लोभ है, मिथ्यात्व है, और उसके निमित्त से बाकी सब परिग्रह प्राप्त होता है। इसलिए परिग्रह के होने पर नियम से दुख है, बंध है। दुख मतलब बंध मतलब दुख, दूसरा क्या है? बंध का ही दुख है ना हमें। बंध नहीं होता तो दुख क्यों होता? तो परिग्रह करने वाला बंध होता है मतलब दुख होता है, इति प्रतिपादयति। इसलिए वो नीरज जी एक बताते थे, परिग्रह जो है पुण्य के उदय से मिला। ऐसा वृक्ष है परिग्रह कि उसके फल बहुत मीठे हैं, लेकिन खाएंगे तो मरेंगे। विष मतलब खाने में मीठे लगते हैं, लेकिन है वो विष फल। मतलब उसका कारण पुण्य है, पुण्य के उदय से मिला है, लेकिन उस परिग्रह का हम यदि भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, तो नियम से पाप का कारण है, वो बंध का कारण है, और फिर उसके निमित्त से नियम से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी उस परिग्रह बढ़ रहा है तो आनंद नहीं मानना, मेरे कितने पुण्य का उदय आ रहा है। जितने परिग्रह आपके पास ज्यादा होगा और जितनी उसकी आपकी मूर्छा होगी, उतना वह बंध ज्यादा होगा। भवति वा न भवति बंध कस्मिन् सति मृते सति अन्य जीवे अहो कस्यां सत्यां काय चेष्टायां तर्हि कथं बन्धः भवति? बन्धः भवति ध्रुवं निश्चितम् कस्मात् उपदेहे परिग्रहात् सकाशात्। भवति वा न भवति बंध, बंध होता है अथवा नहीं भी होता है। क्या होने पर? अन्य जीव के मरने पर। अहो, आचार्य कहते अहो, कस्याम सत्याम, किसमें होने पर? काय चेष्टा के होने पर, जीव मरने पर बंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तरी कथम बंध होती, तो बंध कैसे होता है? नियम से। तो कहते कि नियम से ध्रुव, ध्रुव मतलब निश्चित रूप से, उपदी मतलब परिग्रह से, नियम से बंध होता है। जहाँ परिग्रह है वहाँ नियम से बंध होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि मैं गृहस्थावस्था में रहूं, मूर्छा नहीं रखूं तो मेरा कुछ बंध नहीं होगा। जब तक गृहस्थावस्था में है तब तक परिग्रह का दोष लग रहा है। और परिग्रह ऐसा कि पाप नहीं लगता है। आपने दूसरे का घात किया तो पाप लगता है, किसी को झूठ बोला तो पाप लगता है, लेकिन परिग्रह रखा तो मैंने पाप कर रहा हूँ ऐसा लगता है क्या? तो वो नहीं दिखाई देने वाला ऐसा बड़ा पाप है वो परिग्रह। वो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें आनंद आता है, हर्ष होता है, लेकिन हिंसा से भी और असत्य से भी ज्यादा बढ़कर पाप कौन है? परिग्रह है, क्योंकि उसके वश होकर ही हम सब पाप करते हैं। तो इसलिए देखना वहां पर अपने को रौद्र ध्यान होता है उससे। परिग्रह बढ़ गया, अपने आनंद माना, क्या हो गया? कौन सा ध्यान हो गया? कितना रौद्र ध्यान हो रहा है। आज बहुत व्यापार में बहुत प्रॉफिट हो गया, हमें इतना लाभ हो गया। महाराज जी को ब्याह करके लोग मतलब बढ़ाते कि हमको इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, हम इतना कमा रहे हैं। उससे अपने को प्रेस्टीज मानते, अपना बड़प्पन मानते हैं, लेकिन उसमें आनंद जितना आप मानोगे उतना रौद्र ध्यान होगा। और रौद्र ध्यान किसका कारण है? नरगति का कारण है नियम से। तो इसलिए मीठा पाप है, दिखता नहीं। मीठा जहर बोलते उसको, परिग्रह को। दिखता नहीं बाहर से, अपने को पाप है, लेकिन ऐसा भाषित नहीं होता है। इति हेतुः श्रमणा महाश्रमणः सर्वज्ञः पूर्वं दीक्षा काले शुद्ध बुद्ध एक स्वभावं निज आत्मानम् एव परिग्रहं कृत्वा शेषं समस्तं बाह्याभ्यन्तर परिग्रहं छर्दितवन्तः त्यक्तवन्तः। एवं ज्ञात्वा शेष तपोधनैः अपि निज परम आत्म परिग्रहं स्वीकारं कृत्वा शेषः सर्वः अपि परिग्रह मनोवचन कायैः कृत कारित अनुमतिः च त्यजनीय इति। इसलिए इस कारण से श्रवण मतलब महाश्रवण सर्वज्ञ भगवान ने
पहले दीक्षा काल में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव ऐसे अपने निज आत्मा को ग्रहण करके, वास्तव में आत्मा का परिग्रह क्या है? आत्मा ही आत्मा का परिग्रह। ग्रहण करने योग्य क्या है? केवल अपना निज आत्मा ही ग्रहण करने योग्य, अन्य कोई भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो मेरा एक ही परिग्रह है, मज्जम कौन है? अपानम, आत्मा ही परिग्रह है। उस अपने निज आत्मा को ग्रहण करके शेषम समस्तम बाह्याभ्यंतर परिग्रह, बाकी सभी का बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को छर्दितवंत, उसका वमन कर दिया, उसको छोड़ दिया। इस प्रकार जान करके क्या करना चाहिए? बाकी के तपोधनों को भी, आदर्श कौन है? हमारे जिनेंद्र भगवान, तो उन्होंने जो किया वो करो ना। उनकी मुद्रा लेकर के बैठे हो ना, तो उन्होंने क्या किया था? देखो, उन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया था। तो आप भी संपूर्ण प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके निज परमात्मा परिग्रह स्वीकारम कृत्वा, उसको तो ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए इसकी मूर्छा क्यों है हमें? उस निज परमात्मा को हमने कभी ग्रहण नहीं किया। जिसने नहीं किया तो उसकी कहीं ना कहीं फिर ऐसे बाहर में मूर्छा रह जाती है। तो निज परमात्मा को ग्रहण करके उसको परिग्रह, उस परिग्रह को स्वीकार करके बस एक शुद्ध चैतन्य में आत्मा मेरा है, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा अंतरंग से स्वीकार करो। और करके शेष सर्व भी परिग्रह, बाकी का सभी परिग्रह मन वचन काय से, कैसे छोड़ना? मन से, वचन से, काय से, शरीर से भी ग्रहण नहीं करना, और मन में भी ऐसा विकल्प नहीं लाना कि इतना मुझे कोई ला करके देगा तो बहुत अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ऐसा अंतर में मन से भी नहीं और वचन से भी नहीं ग्रहण करना, और स्वयं नहीं ग्रहण करना, दूसरों से नहीं ग्रहण, मतलब कार्य नहीं करना, और अनुमोदना भी नहीं देना। इस प्रकार त्यजनीय सपरिग्रह मन वचन काय और कृतकार का अनुमोदना से छोड़ने योग्य है। अत्र इदम उक्तम भवति शुद्ध चैतन्य रूप निश्चय प्राणे रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसया पातिते सति नियमेन बंधः भवति। शुद्ध चैतन्य रूप निश्चय प्राण जो है अंतरंग में, उसका उस प्राण में रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसया पातिते सति, रागादि जो परिणाम हो गए वो निश्चय हिंसा हो गए। उस समय अपने शुद्ध चैतन्य निश्चय प्राण का घात हुआ तो वहां नियम से बंध होता है। जहाँ पर अपने शुद्ध चैतन्य आत्मा का घात हुआ, अभी कल नीचे हुआ था ना क्षमा का, फिर मुझे बाद में विकल्प आया, सबने बोला कि नहीं हमारे किसी के प्रति वैर नहीं है। तो अब वो तो थोड़ा बहुत रहता है, वो बात अलग, लेकिन हमारा वही ये है किसके साथ में वो हम जानते ही नहीं है। उसके निरंतर हिंसा कर रहे हैं, निरंतर उसका अपराध कर रहे हैं। कि अपने निज आत्मा के प्रति कितना वैर है हमारा, उसको देखने तक क्या हमको फुर्सत नहीं है ना, उसके से कितना रुटे हुए हैं कि उसको तो ऐसा समझा है कि कोई है ही नहीं, जिसका अस्तित्व के कारण सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हम जान रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके ही अस्तित्व को हम जानते नहीं है। तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं उसके प्रति, कितना आत्मा का घात कर रहे हैं। उसके लिए क्षमा की क्या हमने कभी उस आत्मा के लिए कि आत्मा ना, अब मैं तुझे नहीं दुख दूंगा, नहीं तुम्हारा घात करूंगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारे से मैत्री करूंगा, ऐसा कभी उस आत्मा के प्रति क्षमा भाव किया ही नहीं ना। तो वो सच्चा क्षमा भाव है। आज तक हमने बाहर से व्यवहार से सबको क्षमा की, लेकिन अपने आत्मा को कभी क्षमा नहीं की, क्योंकि आत्मा को निरंतर ये जितने भी रागादि परिणाम कर रहे हैं वो इसके उसके प्रति हिंसा ही है, उस आत्मा के प्रति। तो इसलिए आज कहा ना कि रागादि परिणाम रूप निश्चय हिंसा के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य प्राण का घात कर रहे हैं, तो वहां नियम से बंद हो रहा है। उन्हें मिथ्यात्व, यही सबसे बड़ा पाप है ना। जहाँ पर हमारे शुद्ध चैतन्य प्राण का घात हो रहा है वो मिथ्यात्व के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हम जान नहीं रहे उसको, तो वहां नियम से बंद होता है। और परजीव घाते पुनः पढ़ा क्या? परजीव घाते पुनः भवति व न भवति इति नियम नास्ति। परद्रव्ये ममत्व रूप मूर्छा परिग्रहेण तो नियमेन भवति एव इति। परजीव के घात होने पर वहां जहाँ अपने निश्चय प्राण की चैतन्य प्राण का घात हुआ वहां नियम से बंध है,
लेकिन परजीव के घात होने पर पुनः हिंसा होती भी है, बंद होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन ज्यादा हमें इसमें संकलेश किसमें होता है कि मेरे निमित्त से उस जीव का घात हुआ। लेकिन अपने अंतरंग निश्चय प्राण का घात हो रहा है, उसका कभी बाहर के खाली ये सब दिख रहा है अपने को दोष, लेकिन अंतरंग दोष अपने को दिखता नहीं है। वास्तव में सबसे बड़ा दोष अपने निज अस्तित्व को नहीं जानना, उसको नहीं पहचानना, उसमें नहीं रहना, ये सबसे बड़ा दोष है। परजीव का घात होने पर बंद होता भी है अथवा नहीं भी होता है, नियम नहीं है। लेकिन परद्रव्य ममत्व रूप मूर्छा परिग्रहेण तो नियमेन भवति एव। परद्रव्य में ममत्व रूप मूर्छा परिग्रह के द्वारा नियम से बंद होता है। और परद्रव्य है आपके पास, वो ममत्व का ही चिन्ह है, ममत्व की निशानी है। ममत्व के बिना आपने उसको ग्रहण, जबरदस्ती किसी ने आपके ऊपर डाल दिया क्या कपड़ा, वो उसको उपसर्ग माना जाता है। कोई मुनिराज बैठे हैं और किसी ने आकर के उनको कपड़ा पहना दिया, तो वो उपसर्ग समझ करके चारों प्रकार के आहार का तब तक त्याग कर देते कि जब तक मेरा उपसर्ग दूर नहीं होगा, तो उसको उपसर्ग कहेंगे। ये तो कपड़े आपने स्वयं होकर के पहने हैं, स्वयं लंगोट बनते हैं, तो यहाँ पर मूर्छा है ना, ममत्व है, उसके बिना हमने ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार नियम से वहां पर बंद होता है परद्रव्य के होने पर। एवं भाव हिंसा व्याख्यान मुख्यत्वेन पंचम स्थले गाथा षटकम गतम। इस प्रकार भाव हिंसा के व्याख्यान के मुख्यता से पांचवें स्थल में 6 गाथाएं गई। इति पूर्वोक्त क्रमेण एवं पन्नीय सिद्धे इत्यादि 21 गाथाभिः स्थल पंचकेन उत्सर्ग चारित्र व्याख्यान नामा प्रथम अंतरधिकार समाप्त। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से पहले गाथा से प्रारंभ करते 21 गाथा हुए। 21 गाथाओं के द्वारा 5 स्थलों से उत्सर्ग चारित्र व्याख्यान नाम का पहला अंतराधिकार यह समाप्त हुआ। अब उसके बाद में दूसरा अधिकार कल करते हैं। चलो ये ऊपर के एक गाथा रिव्यू करने के पहले वो इसका ही भाव करता है। अच्छा है वो कलश, इसका समाप्ति रूप कलश है। अब पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया है नहीं, ध्यान करें। हाँ, ध्यान करो। जानिए किसको जानना है, जिसको आज तक नहीं जाना है उसको जानो। केवल अपनी निज आत्मा को जानना बाकी रह गया। उस अपने निज अस्तित्व को पहचानो, जानो। एक बार हमने अपनी पहचान संयोग की तरफ से की है। जिस शरीर का संयोग हुआ उस शरीर रूप नहीं, जिस बाहर के परिकर का संबंध हुआ उससे अपना परिचय बना लिया। वास्तव में ये अपना परिचय नहीं है। संयोग से रहित जो मूल चीज है, वास्तविक चीज है, जो हमारे साथ अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, वही चीज मैं हूं। ये शुद्ध चैतन्य अस्तित्व अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। सभी पर्यायों में यह अनुस्यूत रूप से, अन्वय रूप से है ही। सभी पर्यायों में व्यापक ये मेरा शुद्ध चैतन्य है। तो शुद्ध चैतन्य ही मेरा वास्तविक अस्तित्व है। इसके अलावा जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है, कि मैं नहीं हूँ। शरीर का रूप, शरीर की अवस्था मेरी नहीं है। मैं वृद्ध नहीं, मैं तरुण नहीं, मैं प्रौढ़ नहीं, मैं बालक नहीं। शुद्ध चैतन्य में, आत्मा में यह अवस्था है ही नहीं। मैं तो चिर तरुण हूँ,
जैसा हुआ अनादिकाल से वैसा ही अनंत काल तक रहूंगा। ये बाह्य संयोग भी यहीं पर हुआ है, यहीं पर छोड़ जाएगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। सब परिग्रह मुझसे भिन्न है। ये मेरा नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो अपने अनंत गुणों का स्वामी हूँ। अनंत गुणों का वैभव ही मेरा सच्चा वैभव है। यही मेरा परिग्रह है। इस अनंत गुणात्मक एक शुद्ध चैतन्य अस्तित्व को ग्रहण करो। उसको मैं रूप से स्वीकार करो। ग्रहण करना मतलब वो तो वस्तु है ही, हम उसके साथ अभिन्न ही हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं। यही गलती हो रही है। अब उसका ज्ञान हो जाए और उसका स्वीकार हो जाए अंतरंग से, तो सबसे बड़ा अपराध हम छोड़ देंगे। पर द्रव्य को अपना मानना, यही तो अपराध है। तो कौन सा परिग्रह मेरा है? कोई भी परिग्रह मेरा नहीं है। मैं एक शुद्ध चैतन्य अस्तित्व स्वरूप हूँ। बाहर का परिग्रह उसका छेद हो जाए, भेद हो जाए, जल जाए, चला जाए, मेरा कुछ भी कम होने वाला नहीं है। मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही सदैव हूँगी। इस मेरे स्वरूप का कभी भी कुछ भी छेद नहीं हो सकता है, भेद नहीं हो सकता है। अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हूँ, परिपूर्ण टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सव्वसाहु। तुझे सोवाणी मस्तक देव जोरी अंतरित